नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 23 माह को उदय हो रहे हैं। देवगुरु 22 फरवरी को अस्त हो गए थे, लेकिन अब 23 मार्च को पुनः उदित हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, अस्त होता है या उदित होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन पर उसका असर अवश्य पड़ता है। जब गुरु अस्त होते हैं तो सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, और जब उदित होते हैं तो फिर से शुरुआत हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु का उदय अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, और अपने ही नक्षत्र में उदित होकर देवगुरु और भी अधिक बलवान होंगे। देवगुरु 23 अप्रैल तक उदित अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे। देवगुरु के राशि परिवर्तन पर तो बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बात करेंगे देवगुरु के उदय होने पर सर्वाधिक लाभ किन किन राशियों को होगा, और ऐसी कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर देवगुरु के उदय होने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, और तुला राशि उनमें से एक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन देवगुरु के उदय होने के प्रभाव को समझने के लिए देवगुरु को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में। फिर बात करेंगे देवगुरु के उदित होने का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक सौम्य ग्रह और सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और इसीलिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। गुरु का कार्य होता है देना, और देवगुरु सर्वथा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत हैं। देवगुरु अपनी राशि में धनु और मीन राशि में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अपने मित्र बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि और मंगल की राशि वृश्चिक और मेष राशि में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और तात्कालिक मैत्री की स्थिति में शनि की राशि कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और कर्क राशि तो देवगुरु की उच्च की राशि है, वहाँ तो अच्छा करते ही करते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, फलों के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, विवाह, धर्म और सत्कर्म का कारक माना गया है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और विदेश भाव को भी प्रभावित करते हैं। संतान, शिक्षा और विवाह के कारक होने के कारण ये पंचम भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं, और धन का कारक होने के कारण द्वितीय भाव और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं, और इतना अधिक प्रभाव किसी भी अन्य ग्रह का नहीं होता है। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अमृत वर्षा करते हैं, धन वर्षा करते हैं,
जिन ग्रहों पर, जिन राशियों पर और जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि देवगुरु की दृष्टि अगर राहु और केतु पर भी पड़े तो राहु और केतु भी शुभ फल देने लगते हैं और अचानक से बहुत बड़ा लाभ करा देते हैं। देवगुरु को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर स्थिति में है या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का उपाय जरूर करें। इससे देवगुरु के शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। स्नान करने जा रहे हों तो पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। गरीबों की मदद करें। पशु पक्षियों को जल और भोजन दें। अगर ये सब कार्य आप करते हैं तो देवगुरु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आइए विभिन्न राशियों पर देवगुरु के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तुला राशि के जातकों की कुंडली में पंचम भाव में देवगुरु का गोचर होगा। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है। संतान और शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु का उदित होना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। साथ ही संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो जाएगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान को जॉब मिल सकती है या आपकी संतान कोई अपना स्वतंत्र व्यवसाय व्यापार शुरू कर सकते हैं या कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और आपके घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और विदेश भाव के भी स्वामी हैं बुध। तो ऐसे में जो छात्र आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, एजुकेशन सेक्टर या मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से उन्हें जीवन में सफलता मिलेगी। और अगर इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर योग है। बुध देवगुरु के मित्र हैं और बुध ही उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी हैं और बुध ही विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेश में एजुकेशन ग्रहण करने के लिए बेहतर योग है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी देवगुरु का उदित होना बहुत ही श्रेष्ठ है। देवगुरु आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और आपका मन मस्तिष्क अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझेंगे, उसे आप याद कर लेंगे और परीक्षा के समय अच्छे से लिख भी लेंगे और यही होगा आपकी सफलता का कारण। लव रोमांस के लिए भी ये समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। देवगुरु लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके लव पार्टनर्स
के प्रति किसी प्रकार की कोई गलतफहमी थी, कोई तनाव की स्थिति थी, अलगाव की स्थिति बन रही थी, तो देवगुरु के प्रभाव से आपका बुद्धि विवेक जागृत होगा और आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। कोई गलतफहमी सी दूर होगी, रिश्ते फिर से बनेंगे, बिछड़े हुए पास आएंगे, किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो सहमति बनेगी, और आपका कोई प्रपोजल अगर है तो वो आपके लव पार्टनर के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाएगा और इससे विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, रचनात्मक क्षमता का होता है। आपकी कल्पना शक्ति और आपकी रचनात्मक शक्ति को देवगुरु तीव्र करेंगे। खास करके आईटी सेक्टर या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, विदेश भाव के स्वामी हैं सूर्य, लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, विदेश भाव के स्वामी हैं बुध, पराक्रम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और शनिदेव जो कि तुला राशि में अति विशिष्ट कारक होते हैं, वो कुंडली के सुख भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग, और आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का लाभ दिलाएंगे। तो इस तरह से ग्रह स्थितियाँ बहुत ही आपके फेवर में हैं। विदेश जाने में कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी। धन की समस्या देवगुरु दूर करेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु। छात्रों के लिए अगर देवगुरु छठे भाव के स्वामी होते हैं या छठे भाव में गोचर करते हैं तो छात्रों को कहीं न कहीं से वित्तीय मदद जरूर मिलती है। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या किसी और फंड से आपको पैसा मिल जाएगा और आप विदेश जाएंगे। बुध व्यापार के भी कारक होते हैं, तो विदेश से व्यापार बढ़ेगा आपका, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। विदेश सेवा में आपको जॉब मिल सकता है, फॉरेन एम्बेसी में आपको जॉब मिल सकता है। अब आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन देव दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, पिता का सहयोग मिलेगा। जहाँ तक देवगुरु की सप्तम दृष्टि की बात है, वो कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि देवगुरु के प्रबल मित्र हैं। एकादश भाव से धन, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं और हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, वो पूरा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं देवगुरु के उदय होने पर, और आपका वो सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है, संतान के विवाह की इच्छा थी वो पूरी होगी, कोई मकान बनवाना था, प्लाट खरीदना था या कोई वाहन लेना था, ये इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। और अगर कोई धार्मिक आयोजन या कोई देवदर्शन, यात्रा, तीर्थाटन की इच्छा आपके अंदर थी, वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। एकादश भाव से धन के लाभ का विचार किया जाता है और आपको एक से अधिक साधनों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा और एक व्यापार के साथ आप कोई दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो नौकरी के साथ साथ आपके आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर से लाभ हो सकता है, आपको मकान का किराया मिल सकता है,
शॉपिंग मॉल से मिल सकता है पैसा, या कोई पेइंग गेस्ट या ब्यूटी पार्लर या बुटीक, इस तरह के कार्यों से आपको अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु आपके व्यक्तित्व को अत्यंत भव्य बना देंगे। आपकी वाणी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक का संगम होगा। आप जो कुछ भी बोलेंगे लोग उसे सुनने के लिए लालायित रहेंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। लोग आपके ज्ञान और विद्वता से प्रभावित होकर के आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर के आएंगे और आप उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी समस्याओं का निराकरण आप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मान बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, और मान और यश के साथ साथ धन तो पीछे पीछे आएगा, धन तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और नैसर्गिक रूप से तुला राशि के जातक धन की कमी महसूस नहीं करते हैं। शुक्र के प्रभाव से तुला राशि के जातकों को धन की कमी नहीं होती है, धन हमेशा उनके पास आता रहता है। और यहाँ तो देवगुरु की दृष्टि ही आपके लग्न पर और आपके लाभ के भाव पर है, तो सीधी सी बात है कि देवगुरु आपको लाभ कराएंगे, धन का लाभ, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, हर तरह का लाभ कराएंगे। अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर हैं अंश बल से, या अगर आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो आप उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जहाँ तक उपायों की बात है तो विस्तार से मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इस पर चर्चा की है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप गुरुवार के दिन स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। और बाकी जो उपाय शुरू में बताए हैं वो आप करते रहें तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी जीवन में। ग्रहों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्रह आपके अगर अनुकूल हो गए, आपसे प्रसन्न हो गए, बलवान हुए आपके कुंडली में, तो फिर रंक से राजा बनते देर नहीं लगती है। तो ये बात अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों को, साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।